क्या सच में सेटिंग के कारण बिहार पुलिस के रिजल्ट में हो रहा है देरी? 4 महीने बीतने के बाद भी बिहार पुलिस का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बिहार पुलिस रिजल्ट 2021 से संबंधित बहुत सारे आपके मन में डाउट चल रहे हैं कि सर 4 महीने पूरे हो गए, अभी तक बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं आया, क्या अंदर से सेटिंग चल रहा है? तो देखिए, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने जो हमसे सवाल किए हैं, आप लोगों ने जो हमसे क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसका आंसर भी बताएंगे, कारण भी जानेंगे कि अभी तक बिहार पुलिस का रिजल्ट क्यों नहीं आया। बहुत सारे कारण उभर कर आ रहे हैं सामने, जिससे यह मालूम चल जाएगा कि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट आने में इतना देरी क्यों हो रहा है। सेटिंग तो चल रहा है, ये तो चलता है, हर बार चलता है और इस बार भी चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है? हर बार 3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार 4 महीने के बाद भी 4 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप भी जीत सकते हैं इस छोटे से प्रश्न का जवाब देकर 100 रुपये का पेटीएम कैश। जीतने के लिए 2 रूलों को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। रूल नंबर 2, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। पहला प्रश्न, पंचतंत्र निम्न में से किसने लिखा था? पंचतंत्र निम्न में से किसने लिखा था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी रूमी, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी पैट्रिक ओलिवेले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करेगा सही आंसर के साथ, और वह अगर दोनों रूलों को फॉलो करता है तो उसे 100 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा। 24 आवर के अंदर उसके पेटीएम अकाउंट में 100 रुपये का पेटीएम कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अगर वह बंदा सही आंसर बताता है सबसे पहले और वह दोनों रूलों को फॉलो करता है। तो चलिए अब बताते हैं कि बिहार पुलिस रिजल्ट आने में इतना देरी क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, क्या सेटिंग चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सेटिंग की बात करते हैं। आप लोग हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर सेटिंग के कारण बिहार पुलिस के रिजल्ट में देरी हो रहा है, क्या यह सच है? तो देखिए, सच तो है, क्योंकि बिना सेटिंग का बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जो होता होगा, यह सभी लोग जानते हैं। और सेटिंग ये नहीं कह सकते हैं कि सेटिंग नहीं हो सकता है, सेटिंग हो सकता है, लेकिन कन्फर्म कुछ भी कहना नामुमकिन है। इसलिए रिजल्ट आने का ये भी कारण हो सकता है कि अंदर से हो सकता है सेटिंग चल रहा हो। पहला कारण यह हो गया कि सेटिंग चलने की पूरी संभावना है, अंदर से सेटिंग की वजह से आपका जो रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि CSBC के वेबसाइट पर अगर आप जाइएगा तो 4थे महीने के बाद अभी तक अपडेट आपका 15 तारीख को आया है। 4थे महीने के बाद अपडेट आपका 15 तारीख को आया है, वो भी 7वें महीने में, वो भी बिहार पुलिस ड्राइवर से जो संबंधित उस मिस्टेक हुआ था CSBC से, उसी को सुधारने में। तो देखिए, CSBC में एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, फिर भी मिस्टेक हो जा रहा है। ये भी कारण हो सकता है बिहार पुलिस रिजल्ट का देरी होने में। 2 कारण आप लोग समझ गए होंगे। पहला कारण यह था कि सेटिंग चल रहा होगा, दूसरा कारण कि मिस्टेक जो हुआ है उसको सुधार करने में लगे हुए थे और अब सुधार हो गया है तो जल्दी रिजल्ट आने की संभावना बनती है। तीसरा कारण यह है कि जो कमलकांत OCD हैं, थे, अब नहीं है शायद, पहले थे कमलकांत OCD, उन पर CID द्वारा जांच चल रहा था, जिसके कारण बिहार पुलिस के रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। चौथा कारण यह भी हो सकता है कि CSBC हो सकता है किसी नई तरीके से रिजल्ट जारी करना चाह रहा होगा, हो सकता है उसके वहाँ एक्सपर्ट लोग कुछ और सोच रहे होंगे, इसलिए 3 महीने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रीवियस ईयर जो 11,880 पदों के लिए परीक्षाएं हुई थी, उसका रिजल्ट जो था वह 3 महीने के बाद जारी कर दिया गया था। उसके
प्रीवियस ईयर भी जाइएगा तो 3 महीने के बाद ही जारी किया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। अब आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग पूछे थे, उसका जवाब देते हैं कि कौन कौन से आप लोग क्वेश्चन पूछे थे। और देखिए, आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। प्रिया मिश्रा जी लिख रही हैं, सर फिजिकल की तैयारी तब करेंगे जब पास होंगे। इनका कहना सही है, लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि देखिए, जो हमने कट ऑफ बताया है, जो हमने कट ऑफ आपको शुरू से लेकर अंत तक बता रहे हैं, और देखिए बिहार पुलिस के रिजल्ट से संबंधित भी बताएंगे कि कब तक आने की संभावना है, क्योंकि कंफर्म डेट अभी कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई बिहार पुलिस का रिजल्ट डेट कंफर्म बताता है तो समझिए कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी कोई भी कंफर्म डेट बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ये नहीं हम चाहते हैं कि आपको डेट पर डेट मिले और रिजल्ट आए ही नहीं। तो देखिए, कंफर्म डेट अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम देंगे। पहले आपके कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं। इनका कहना है कि रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकल की तैयारी करेंगे हम। तो देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो उससे कोई हानिकारक तो हानि तो होने वाला नहीं है, प्रॉफिट ही होगा। तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और रही बात रिजल्ट आने की, तो देखिए रिजल्ट तो अपने समय सीमा से पार कर गया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपका कट ऑफ के अंदर स्कोर आता है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। ये ना सोचे कि रिजल्ट आएगा तभी तैयारी करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा दिन आपको समय नहीं दिया जाएगा। मनु चाह लिख रहे हैं, सर क्या एसएससी जीडी में डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन है? तो बिल्कुल, फ्रीडम फाइटर का हर चीज़ में रहता है, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी में भी होगा। आप उसका ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। गोविंदा बाबू लिखते हैं, क्वेश्चन बहुत हार्ड था, फिर भी लोग कह रहे हैं कि 75 सही है, 80 से 85 सही है। भाई लोग, आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। क्वेश्चन कहाँ से मिले थे भाई लोग? तो देखिए, आपका भी का नाम सही था, क्योंकि बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में, और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन भी करने में मतलब पसीने निकल जाते, 50 से 60 क्वेश्चन करने में। लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा 85 सही है, हमारा 70 सही है, हमारा 75 सही है। ये आप लोग का कमेंट आता है। तो देखिए, इसका कारण यह है कि जो क्वेश्चन वायरल हुए थे वह 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो वायरल हो गए थे। और मान लीजिए कि अगर आपके पास 60 क्वेश्चन सही मिले, अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपके पास मिले थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको रिपीटेड थे, तो मान के चलिए कि आपके पास 60 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट पहुंचा था। आंसर के 60 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल करेक्ट पहुंचा था। और 60 क्वेश्चन पहुंचने के बाद अगर 60 आप सही कर देते हैं और 40 अगर आप बिना देखे हुए मतलब बिना सोचे समझे टिक करते हैं, तो इसमें से अगर आपका 10 भी सही हो जा रहा है तो 70 तो निश्चित है कि आपका सही हो जाएगा। इसलिए हम ये सब देखते हुए कट ऑफ तैयार किए हैं। कट ऑफ के ऊपर वीडियो आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ग्रेट गोरखा लिखते हैं, सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मेरा 72 मार्क्स है, क्या हम लोगों का सीट रिजर्व है 30%, रिजल्ट अलग से बनेगा? तो देखिए, अगर आप अदर स्टेट से है, अगर रिजर्व है 30%, तो देखिए उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि अदर स्टेट से भी बहुत सारे लड़के थे जो बिहार में आकर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे थे। अगला क्वेश्चन गोलू बाबू लिखते हैं, ऐसी कैटेगरी 64 से 65 नंबर है, रिजल्ट बनेगा भाई जी? तो देखिए, 65 तो कट ऑफ जाएगा, लेकिन चांस है, आपका चांस बनता है। गोलू बाबा ऐसी कैटेगरी से है और 65 है, तो चांस बनता है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीति सिंह लिख रही हैं, सर मेरा 60 नंबर है, क्या हम फिजिकल की तैयारी करें? तो देखिए, फीमेल का कट ऑफ बहुत कम जाता है, चाहे वह जनरल से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकती है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। अमित कुमार लिखते हैं, टोटल अटेम्प्ट मैक्सिमम 88 क्वेश्चन, राइट 53 एंड 35 क्वेश्चन तुक्का, ऐसी कैटेगरी होगा, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, 53 क्वेश्चन अगर आपका बिल्कुल सही है, और मान लीजिए कि 35 में से अगर आपका 15 से 20 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो अगर 53 में 15 अगर जोड़ दे तो 68 नंबर हो जाएंगे।
और 68 SC कैटेगरी का आपका बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपका 68 सही हो जाएगा तो। उज्जवल शाह सर मेरा 60 है, करेक्ट है, मैं ST कैटेगरी से हूँ। तो ST कैटेगरी से 60 है, तो देखिए कम चांस है, क्योंकि ST का 60 नहीं जाने वाला है। कुछ लोग का कहना है कि देखिए 60 पर ही जनरल का वो सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, तो उनका कहना कुछ और है, हमारा कहना कुछ और है। और जो लोग आपको बार बार बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा, तो देखिए कन्फर्म डेट अभी बताना किसी के बस में नहीं है। अगर वह कन्फर्म डेट अगर आपको बताता है तो वह आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। कन्फर्म डेट नहीं बता सकता है कोई भी, क्योंकि किसी के पास कोई सूचना ही नहीं है। रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन पहले आपको कन्फर्म डेट मालूम चल जाएगा, क्योंकि चाहे वह किसी भी रिजल्ट अगला बार भी देखिएगा तो डेट पर डेट मिलती गई थी, लेकिन रिजल्ट आने के 2 दिन पहले हमने बता दिए थे कि इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और उसी दिन आपका रिजल्ट आ गया था। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट के 2 या 3 दिन पहले आपको मालूम चल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है। मनोज कुमार लिखते हैं कि प्रणाम सर, आप अब तक यूट्यूबर में सबसे बेहतरीन से कोई भी बात छात्रों को समझाते हैं। आप जो बात बोले हैं वह बहुत अच्छी है, पर एक सवाल है मेरे मन में, हमसे हाई जंप नहीं होता है, कोई अच्छी सलाह दीजिए। तो देखिए इसमें सलाह देने वाली कोई बात आती नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना होगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस काम को बार बार करें, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते नहीं चलता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले धीरे धीरे उसे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, उसके बाद वह जो भी होता है प्रक्रिया वह धीरे धीरे होता है, और वह लगातार प्रैक्टिस करने के बाद चलने लगता है। तो देखिए अगर आपसे रनिंग नहीं हो रही है, हाई जंप नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, तो देखिए उसके लिए आपको अच्छा प्रैक्टिस की जरूरी है। अब ये नहीं कि 2 दिन प्रैक्टिस किए और 4 दिन मतलब सोए ही रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करें, 2-4 बार ही प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप डेली करते हैं तो यह हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आप हाई जंप कर सकते हैं। आप में वह काबिलियत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। कोई भी काम नहीं हो, या पढ़ने से रिलेटेड हो या फिजिकल से रिलेटेड हो, आप उसका लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में थे और बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे भी हैं। देखिए 1600 में 7 मिनट लगता है सर, कैसे पास होंगे? तो देखिए रोशन वर्मा आपको भी बताना चाहेंगे कि देखिए प्रैक्टिस, किसी का 4:20 आ रहा है, किसी का 5 मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा ताकत है, वह यह काम कर सकता है, आप भी यह काम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है, गाइड करने वाला की आवश्यकता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। सत्येंद्र कुमार सर, बिहार फायरमैन एग्जाम का कंफर्म डेट बताएं सर, और एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो देखिए जैसे ही अभी कंफर्म डेट, देखिए कंफर्म डेट कैसे बता दे, जब तक किसी के पास कोई जानकारी ही नहीं होगा, चाहे वह बिहार पुलिस रिजल्ट से संबंधित हो या आपका बिहार फायरमैन एग्जाम से संबंधित हो, जब तक किसी के पास कंफर्म जानकारी नहीं होगा वह आपको नहीं बता सकता है, और हमारे पास भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको जरूरी है, एग्जाम से सबसे पहले जरूरी है कि आपकी तैयारी कितनी है। एग्जाम तो होने वाला है, ये तो निश्चित है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो तैयारी आप लोग मन लगा के कीजिए, इसके लिए लगातार लाइव डिस्कशन भी आ रहा है, ग्रुप डिस्कशन भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने हमसे पूछा था, लेकिन सबका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा। अगले वीडियो में जो बच जाता है उसका जो जवाब देंगे, और आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और बिहार पुलिस रिजल्ट 2021 से संबंधित आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है, और कारण आपको बता ही दिए कि किस कारण से रिजल्ट में देरी हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह धैर्य बनाए रखें। और
जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।